बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम है निसार और आप देख रहे हैं निसार लाहौरी व्लॉग और अमलियात जहां। तो गाइस आज अमलियात जहां में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है 2025 का खूनी चांद ग्रहण जो कि जिसका वक्त गुजर चुका है। उनके लिए हमने मदऊ किया है बऊ हारून चिश्ती साहब को, जो एक सीनियर तजियाकार और एक तजर्बाकार एंकर है और इल्म नजूम में एक अच्छी महारत हासिल करते हैं। आज हम इनकी इस महारत से इस्तिफादा हासिल करते हुए उन बुर्जों के लिए हम इनसे रेमेडी लेंगे बऊ हारून चिश्ती साहब से, जिनके ऊपर इस चांद ग्रहण ने जो कि 2025 का पहला चांद ग्रहण लगा है 732 साल के बाद, इन बुर्जों पर क्या असर पड़ा है। आइए मिलते हैं बऊ हारून चिश्ती साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया निसार साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि साल का जो चांद ग्रहण है ये पहला चांद ग्रहण है, इसने बहुत से असरात जो है वो अच्छे भी छोड़े हैं और बुरे भी छोड़े हैं। बुरे चंद बुर्जों पे छोड़े थे जिसकी वीडियो इससे पहले जो आपने नशर की है वो है। अब अच्छे किन पे पड़ रहे हैं और उनको मज़ीद अच्छा करने के लिए क्या करना होगा वो तमाम बातें मैं इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करूँगा। बराए करम आपने इस बात ये ज़रा बगौर हो के ज़रा बात सुननी है। अच्छा, जिन बुर्जों पे ये पॉजिटिव इसके असरात पड़े हैं वो है टॉरियस और कैंसर, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, लियो, सैजिटेरियस यानी बुर्ज सरतान, और कैप्रिकॉर्न बुर्ज हौत यानी हौत पाइसेस, लियो असद, सैजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस, बुर्ज कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी। ये इनके ऊपर पॉजिटिव असरात पड़ रहे हैं। इनकी बेहतरी होगी, इनकी कम्युनिकेशन खुल के सामने आएगी, खुल जाएगी और मज़ीद इनके अंदर प्लानिंग जो है ना वो अब बैठना शुरू हो गई है। चांद ग्रहण का याद रखिएगा, हमेशा चांद ग्रहण जो होता है ना, चांद ग्रहण के असरात हमेशा याद रखिएगा कुछ 45 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं और 45 दिन बाद तक रहते हैं और बाज़ औक़ात ये बाद में कोई 3-4 माह तक भी इसके असरात जो है ना वो बाकी रहते हैं। तो इसकी जो रूहानियत में ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है, इन बुर्जों से रिलेटेड जो इन बुर्जों से ताल्लुक़ रखते हैं उनके जो है ना इजाफ़ा होता नज़र आ रहा है रूहानियत में। अब इसमें जो ये चीज़ें हैं सारी, अब करना इसमें क्या है निसार भाई, असल बात इसमें ये है कि ये इन बुर्जों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बड़ी पी काटी है, बड़ी मुश्किलें काटी हैं, बड़ी तंगदस्तियाँ काटी हैं, बड़ी हिरसों का शिकार रहे हैं। चौकस हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, रिज़्क़ के दरवाज़े खुल रहे हैं, अंबार लग रहे हैं रिज़्क़ के, और ख़ासकर जो है आपकी तबीयत में इत्मीनान पैदा हो रहा है और इसके साथ साथ आपको जो है ना सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है ना वो रूहानियत में इजाफ़ा होना। अच्छा, ज़िंदगी में एक मेरी बात याद रखिएगा, आप लोग ये जो बुरूज हैं या ये इल्म तवीज़ात है, इल्म नजूम है, ये तमाम बरहक तो है, लेकिन इससे कई ज़्यादा अफजल अहले फ़िक्र होना है, अहले ज़िक्र से कई ज़्यादा आला अहले फ़िक्र होना है। अहले ज़िक्र होना बुराई नहीं है, ये नहीं अहले ज़िक्र ना हो, अहले फ़िक्र भी हो, क्योंकि जो फ़िक्र का मामला होता है ना वो मालिक के साथ जाके मिलाता है। फ़िक्र की रियाज़त अलग होती है, ज़िक्र की रियाज़त अलग होती है, उनके एक मरातब होते हैं वो तय करने पड़ते हैं। हर शेख अपने मुरीदैन को उसका ज़िक्र करता रहता है ये के बाद दीगरे। तो आपने ख़ास कर जो है ना अल्लाह के साथ वाबस्तगी का जो है ना मामला वो कुछ इस अदा से और इस ठप से जोड़िएगा कि खुद ही वो बहर है कि जिसका कोई किनारा नहीं। अल्लामा साहब फरमाते हैं अगर तू आबे जू समझा तो गुजारा नहीं। तेरे मुकाम को ये अंजुम शनास क्या जाने हैं कि तू खाके ज़िंदा है ताबा सितारा नहीं। वाह जी वाह, क्या बात है। ये बड़े सगीर में जितना भी मुसलमान है ये सारा करामाती मुसलमान है, ये दीन हक़ को देख के ईमान नहीं लाए, ये करामातों को देख के ईमान लाए हैं। अभी भी ये जो वीडियोस लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे वही हैं जो करामात देख के ईमान लाए हैं। यानी कुछ देखेंगे तो हम मानेंगे कि बाबा कुछ करने वाला है, यानी इसका मतलब ये है कि हम लोग तमाशाई हैं, तमाशे देख के हम ईमान लाते हैं, तमाशे देख के। देखें, करामात बरहक है और ये खिलाफ अकल है, ये तब होती है जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आ जाती है। अब करामातों के सिलसिले अगर आप समझते हैं कि इन्हीं चीज़ों से वाबस्ता है तो ये गलत बात है। दीन हक़
सादिक दीन तिन्हादा बाहू जो सिर कुर्बानी कर दे हो, वो कुर्बानी करने वाले लोग नहीं मिलेंगे इतने ना जो है इतने कोई मामला है। देखिए मेरा जो ताल्लुक़ है, मैं ये यहाँ इस प्रोग्राम पे, यानी मेरे और भी प्रोग्राम्स चलते हैं दूसरे भी, मतलब कि हर टॉपिक के ऊपर मुझे अच्छा लगता है मैं गुफ्तगू करूँ, अगर मुझे उसकी सूझ है तो वरना वो क्या करूँ, मैं किसके साथ क्या बात करूँ। तो ये है कि मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो बातें आपसे कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी सूझ वाली और ऑथेंटिकली बात करता हूँ, ताकि आप लोगों को इसको इस्तिफ़ादा हासिल हो। तो इसके इस्तिफ़ादे के लिए सबसे पहली बुनियाद आप अपना शियार बना लें, रूहानियत का शियार बना लें। वो क्या है? गौरमे की बेकरी में गया जी मैं, बोतलें वगैरह ली, किसी के घर में मान जा रहे थे, तो वह थोड़ी देर बाहर निकलो, वहाँ पे गार्ड खड़ा हुआ था। अच्छा, उस गार्ड की जो नज़रें थी ना वो मेरे पे थी, यानी ये नहीं कि मैं को पी रहा, नहीं, वैसे ही मेरे पे थी कि यार ये जाएगा मुझे कुछ टिप दे के जाएगा या कुछ करके जाएगा। मैंने जज कर लिया था, क्योंकि जाहिर बात है ये लोग मांगते नहीं हैं, ख़ासकर गार्ड लोग जो है ना, बॉडी गार्ड ये लोग होते हैं या जो गार्ड लगे होते हैं दुकानों के आगे, इनके मालकान इनको बर वक्त तनख्वाह नहीं देते सही, बिल्कुल, और रोलते हैं इनको। ये गन पकड़ के दिन से लेके शाम तक खड़े हैं, इनके साथ कोई आता जाता इनको देखता तकता नहीं है, इनका फ़ायदा भी कोई नहीं है, क्योंकि गार्ड रखने ने तो अपने रखो, तुसी गार्ड रखे ने है वाले जिन्हें दिन 100 मामला ज़िंदगी दें। मैं बाहर निकल के मुझे मांगने वाले बहुत मिले, जी वो कोई पैसे दे दो, कोई मैं कह, मेरे ज़मीन ने मुझे कहा कि नहीं यार, असल हकदार ए लोग नहीं है जिन्होंने मैं भीख दे रही हूँ, असल हकदार वो होएगा वे जेड़ा मुँह कह भी नहीं रहा और सफ़ैद पोशेगा। फिर मेरे को जिन्नी तौफीक हो सकी मैं उन्होंने दिता, और दिल च इरादा कर लिया कि या बारी तला जिन्ना चिर जिंदगी गई है इत्थे जेड़ा ना देना हक है साडा। बिल्कुल सफ़ैद पोश लोगों, खासकर ये जो होते हैं ना होटलों पे जो वेटर्स लोग होते हैं, ये टिप पता है इनकी टिप मिलती है रात को, कितने खुश हो जाते हैं, आज मेरी एनी टिप बनी, आज मेरी एनी टिप बनी, उनकी खुशी के देखने का आलम होता है। ये छोटी छोटी खुशियाँ बांटें, ये रूहानियत की बुनियादी हैं। तो आपकी रूहानियत में इजाफा हो रहा है। आप ऐसे लोगों का ख़ास ख्याल रखें, खुदा का वास्ता ख़ास ख्याल रखें कि 150 ना कुछ कस जाता है, आप भी ये करें और आप अपने साथ दोस्तों को भी इस चीज़ की दावत दें। तो इसके से रिलेटेड अगर बात करें, ये जो ब्रूज हैं जिनके ऊपर बड़ा बेनिफिट ये चीज़ों का हो रहा है, खुदा का वास्ता है आपको, आप अपनी रूहानियत को आपकी तो मजबूत हो रही है, लेकिन आप जो है ना नक्श सैफ़ी इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ आप जो है ना अपना जो है तस्खीरुल खलाइक का अमल लाजमी करवा लें। किसी भी आमिल के पास जाएं, तस्खीरुल खलाइक का अमल ज़रूर करवाएं, उसे पैसे दें यार, वो भी अपने बच्चों का रिज़्क कमान बैठा है, कितने बेचारा बह के कितने छोटा या आस्थाना पा के बैठा, कोई आएगा तो दुआ करके देंगा, होना तो मालिक दी करम नवाजी नाल। तवीज़ा ने भी इन्ना करम नहीं करना होंदा जिन्ना तेरे देन ने करम करना होंदा, तेरे देन दे उत्ते मालिक सुनदा ही, ऐसे इंच रखी। तो उसके पास जाएँ, उसे कि तस्खीरुल खलाइक का अमल बना दे मुझे, या बुदू का नक्श मुरब्बे में और मुसल्लस में ये तैयार करके ऊपर जो है ना इसके ऊपर आयत लिखें, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, और चारों तरफ मलाइका के नाम लिखे चारों कोनों पे, और ये लिखें मशरिक या फ़तह हो मशरिक, या फ़तह हो मगरिब, या फ़तह हो शुमाल, या फ़तह हो जुनूब। क्या बात है। और नीचे लिख दें या रिजालुल गैब अगीसूनी बेगौसतिका। क्या बात है, ज़बरदस्त। ठीक हो गया। ये लिखने के बाद अपना नाम लिखें, अपनी वालदा का नाम लिखें, और बाद में लिखें अल अजल अल अजल अल अजल। बस ये इसको कहते हैं तस्खीरुल खलाइक का। ये जो ना हमने एक नक्श तैयार किया, इसको तैयार करने के बाद आपने जाके बेरी के दरख्त के ऊपर लटकाना है, हरे कपड़े में लपेट के खुशबू लगा के इसको बेरी के दरख्त के ऊपर जाके लटका दें। इंशाअल्लाह ताला वो जैसे जैसे हिलता रहेगा आपकी मामलात भी हिलते रहेंगे, मज़ीद और तरक्की आती जाएगी, मज़ीद आपकी ज़िंदगी में और उछाल आएगा, और तरक्की आपको मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। तस्खीरुल खलाइक का तावीज़ ज़रूर बनवाएं। अपने करीबी किसी भी जो आमिल है उसके पास जाएं, कोशिश करें उसकी जितनी हो सके सेवा आप करें। और अगर आप हमें कहेंगे, हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, हम बना के देंगे। माकूल सा एक हदिया उसका, हम वो बना के देंगे आपको। TCS पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। ये आप इसको इस्तेमाल करें ताकि आपकी मज़ीद ज़िंदगी में ना इम्प्रूव्स आए।
ठीक हो गया। मज़ीद अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही, आप कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर ले सकते हैं, स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा है, रब्ता कीजिए। हम इंशाअल्लाह ताला आपको कोशिश करेंगे सही तरह गाइड कर सकें। और खुदा का वास्ता है, अल्लाह उसके रसूल का वास्ता है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अपनी ज़िंदगी का पहला शियार रखें। अगर आपके पास नबी करीम की मोहब्बत नहीं, उनकी आल की मोहब्बत नहीं, उनके असहाब की मोहब्बत नहीं, तो मेरा ख्याल है ये इस्लाम हमने जो बनाया हुआ ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो इधर अटका हुआ है ये वाले गले पे, इससे नीचे नहीं गया, हलक से नीचे नहीं गया, हलक के ऊपर है। ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिल और निगाह नहीं तो कुछ भी नहीं है जी। ये है कि आप दीन के साथ, अपने नबी के साथ ख़ास कर ऐसी वाबस्तगी बनाएं, अन्य वाह और अंधाधुंध प्यार करें जिसका जवाब ही कोई नहीं। हुस्न लाएं अपनी मोहब्बत में, नबी पाक के साथ इश्क में हुस्न लाएं। दुरूद शरीफ तो पढ़ना ही पढ़ना है भाई, वैसे तो ईमान ले आए हो तो पढ़ोगे, ताड़ा प्यो भी पढ़ेगा, क्यों नहीं पढ़ोगे भी तुसी? इसीलिए तो बाहर लगा ईमान दी तुसी ये कह लो कि जी ए ईमान दा हदिया कह लो या फिदिया कह लो कि ਉਹਦਾ हदिया देना पैना जी। नमाज नहीं ईमान दा फिदिया नहीं, ईमान दा फिदिया और हदिया दुरूद शरीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, दुरूद शरीफ पढ़ना, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हुस्न पैदा करेंगे, क्या बात है जी, इंशाअल्लाह ताला आपके हैं फिर जाएंगे जी। वो एक नात थी, अगर आपकी इजाज़त हो मैं यहाँ सुना दूँ। कहता है मक्के रहन वालिया, मदीने आउण वालिया, ठेडे खाण वालिया नू सीने लाउण वालिया, जेड़ा तेरे दीवे वाले, जेड़ा तेरे दीवे वाले, रब ओदे वालदा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। तो ये चीज़ें जो है ना अपनी ज़िंदगी में आप लाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हुस्न पैदा करें। सरकार ए रह रवान ज़ौक़, यहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। क्या बात है जी। हसीना जमीला दा मुँह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता, जुल्फ दे हर कुंडल उत्ते आशिक दा दिल डोले, हुस्न तेरे दी सिफत की आखा काफर कलमा बोले। यानी काफर नहीं, पत्थर कलमा बोले, पत्थर बोलते हैं जी, है जी, हमारे नबी के आगे पत्थरों में भी पहचान है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरख्त बोलते हैं जी, दरख्त आपकी याद में रोते हैं, सुभान अल्लाह। ये जो चीज़ें ना, नबी पाक से जितनी आपकी वाबस्तगी होगी, रिज़्क़ का घाटा नहीं होगा, इज़्ज़त का घाटा नहीं होगा, बे औलाद नहीं होगे, गारंटी है। जेड़ा बे औलाद अगर मेरी वीडियो दे रहा है, जे तेरे घर औलाद नहीं गई, अज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद दिला अपने घर दे विच, उन्हां दे नां दा लंगर पका के लोगों को खुआ, तेनों अल्लाह ताला औलाद नरीना दी खुशखबरी ना देवे, मैं झूठा। इंशाअल्लाह ताला औलाद नरीना अल्लाह ताला ज़रूर देगा। नबी पाक दे गीत गा के ते वेख एक बारी, नबी पाक दे नाल मुहब्बत करके ते दे, उन्हां दी याद च रो के ते दे, उन्हां नाल रो के कह ये मरीज़ मर रहा है, तेरे हाथ में शफा है, तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले। क्या बात है। एक बारी पुकार ते सही, लोगों का भला कर, देख तेरी भली किस तरह होंदी। वाखिर दावहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो भाई जैसा कि आपने देखा कि बहु हरून की सामने जिन बुर्जों के ऊपर सूरज इस चांद ग्रहण का असर पड़ रहा है, उनके लिए तस्वीर खलाई का मशवरा दिया, और वो तस्वीर खलाई का तवीज़ नक्श आप हमसे भी बनवा सकते हैं, अगर कोई हमें मिलता है तो उनसे भी बनवा लें। फिलहाल जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी हिट करें, ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोशिश करें हमसे ही बनवाएं, हमसे ही बनवाएं जी, क्योंकि हमारा जो वो सिस्टम है, हम हर प्योर ज़ाफ़रान में हम बनाते हैं। हमारा ये सिस्टम नहीं है कि हमने कागज़ कलम लिखे। अभी मुझे एक बंदे ने तवीज़ भेजा, कहने लगा जी ये देखो की तवीज़ है, लो जी उन्हें तवीज़ की बनाया है, मुरब्बा पुर किया है, बिस्मिल्लाह 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 रहमान रहीम का नक्श बनाया, लेकिन नान उन्हें 92 पाता है, यानी 92। अल्लाह दिया बंदे आ, किथे बिस्मिल्लाह ते किथे ओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इसमें मुबारक, याद है तो उन्होंने खालिसतन नबी पाक दे इसमें मुबारक दा कोई अमल दे। उन्हों दा सरकार ज़िंदगी में जब कभी मुश्किल सा मकाम आता है, उस घड़ी लब पे मोहम्मद ही का नाम आता है, या तो बिस्मिल्लाह दी पूरी तासीर दे, बेशक
ए नहीं दब खड़ापा काम नहीं करी था, सीधा सीधा काम करी था। तवीज़ात के ऊपर एक बाकायदा लेक्चर इंशाल्लाह करीब लेके आऊँगा मैं अपने चैनल पे अमलियाती जान पे। इंशाल्लाह ताला आप उसको वॉच कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह तवीज़ बनाते हैं, किस तरह पूर करते हैं, उसकी क्या एहतियातें हैं। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा जी, मिलेंगे फिर अगली किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआएं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।